स्पेसिफिकली इंडिया इंडिया, पाकिस्तान और भूटान से जो टीम आज हमारे साथ जुड़ी हुई है, मैं सभी का वेलकम करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि जो आज का सेशन है, जो हमारे जितने भी हमारे होस्ट रहेंगे और जो हमारे पार्टिसिपेंट्स रहेंगे, जिनको आप सुनेंगे, तो आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी इन्फॉर्मेशन इस प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग, जिसका नाम कि कूप 360 है, उसके रिगार्डिंग मिलेगी। तो मैं अपने को-होस्ट का बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा कि बहुत अच्छी वीडियो हमारे साथ शेयर किया और उसमें बताया कि वेब 1.0 क्या है, 2.0 क्या है और 3.0 क्या है। और मेरे को लगता है कि ये वीडियो देखने के बाद हमारे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चन जो हैं क्लियर हुए होंगे कि 3.0 में जो डिसेंट्रलाइज़्ड पार्ट है, कि किसी प्रोजेक्ट का डिसेंट्रलाइज़्ड होना क्यों ज़रूरी है। डिसेंट्रलाइज़्ड कम्युनिटी बेस्ड जस्ट लाइक हमारा जैसे कूप 360 है, इसका कितना बड़ा एडवांटेज है। जैसे बहुत अच्छी एग्ज़ाम्पल के साथ बताया कि हम जो भी आज की डेट में ऑनलाइन ब्राउज़िंग करते हैं, गूगल सर्च करते हैं, यूट्यूब पे जाते हैं, फेसबुक पे जाते हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे जाते हैं जो कि सेंट्रलाइज़्ड है, वहाँ पर जितना भी हम कुछ किसी भी बटन को क्लिक करते हैं, तो वो जो डाटा है, वो हमारा जो बैक एंड जो टीम है, जैसे गूगल अगर सर्च कर रहे हैं, तो गूगल के पास पहुँच जाता है कि हम क्या चीज़ सर्च करना चाहते हैं। सपोज़ करो अगर मैंने ऑनलाइन बिज़नेस शुरू किया, तो आप देखोगे जो मेरी एडवर्टाइज़मेंट आती है, अगर मैं यूट्यूब्स की वीडियो देख रहा हूँ, तो वो सारी क्रिप्टो से रिलेटेड, फॉरेक्स से रिलेटेड, ट्रेडिंग से रिलेटेड, स्टॉक मार्केट से रिलेटेड आनी शुरू हो जाएँगी। अगर वही जो विज़िट हुआ वहाँ पर अगर बच्चे कार्टून देख रहे हैं, तो वहाँ पर आपको खिलौनों की ऐड और जो भी उसके साथ रिलेटेड जो ऐप्स हैं, उसकी ऐप की जो है वो आपको अपडेट की जाती हैं, ताकि उसके अकॉर्डिंगली सेल की जाए और ये डाटा सेल किया जाता है और बहुत अच्छी ये इन्फॉर्मेशन है। और जो आने वाला युग है, जो 3.0 का युग है, तो इसके बारे में भी बताया गया कि ये टोटली ब्लॉकचेन बेस्ड है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड है और जितना जितना भी ये यहाँ पर वर्चुअली और जो आभासी दुनिया है, जो आने वाला युग है, ये टोटली एक नई दुनिया में कन्वर्ट कर जाएगा और उसकी सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल है मेटावर्स। और मेटावर्स मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ कि जब से इस कंपनी का, इस प्रोजेक्ट का हम लोग पार्ट बने हैं, कूप 360 का, मेटावर्स के बारे में बहुत कुछ जानने का मौका मिला, बहुत कुछ सीखने का मौका मिला, एनएफटीज़ के बारे में जानने का मौका मिला, एनएफटी गेम्स के बारे में जानने का मौका मिला और आज पूरी दुनिया एक्सपेरिमेंट्स में लगी हुई है। पूरे वर्ल्ड की जितनी भी बड़ी टॉप कंपनीज़ हैं, टॉप ऑर्गनाइज़ेशंस हैं, टॉप फर्म्स हैं, टॉप कॉर्पोरेट्स हैं, सारे इसके ऊपर काम कर रहे हैं और ये ऑलरेडी बिलियंस डॉलर की इंडस्ट्री बन चुकी है। और आने वाले टाइम में ये ट्रिलियंस डॉलर की बनने जा रही है, इसमें कोई शक नहीं है। और दोस्तों बड़ी अच्छी बात इसमें ये लगी कि एक आभासी दुनिया, एक वर्चुअल दुनिया जिसको हम फ़ील कर सकते हैं अपने घर में बैठ के, क्योंकि मेटावर्स के बारे में हम रेगुलर ज़िक्र करते हैं कि मेटावर्स क्या है, लेकिन हर मीटिंग में ये भी कोशिश करते हैं कि जो हमारे नए पार्टिसिपेंट्स हैं, जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आते हैं, उनको भी पता चले कि मेटावर्स क्या है, ये कैसे काम करता है। तो इसकी कुछ हम एग्ज़ाम्पल्स भी शेयर करते हैं ताकि पता चले और कूप 360 इसमें क्या कंट्रीब्यूशन कर रहा है, क्या-क्या लेके आएगा, वो सारी चीज़ें भी हम यहाँ पर ज़िक्र करते हैं। तो थोड़ा-सा इन शॉर्ट बताना चाहूँगा कि मेटावर्स क्या है कि जैसे हम टेक्नोलॉजी यूज़ करते हैं, ज़ूम यूज़ करते हैं, व्हाट्सऐप यूज़ करते हैं, कोई भी स्काइप यूज़ करते हैं, जिससे हम बात कर पाते हैं, टेलीकम्युनिकेशन होता है, हम वीडियो के थ्रू एक-दूसरे को देख पाते हैं। लेकिन अगर हम ये मीटिंग मेटावर्स में करते हैं, तो मेटावर्स में बहुत ही एडवांसमेंट के साथ हम उसके लिए एक वीआर डिवाइस को यूज़ करना पड़ता है। वीआर डिवाइस को यूज़ करके हम आँखों पर एक गॉगल्स लगाते हैं और उसके थ्रू हम जो कंप्यूटराइज़्ड उसको टेक्नोलॉजी बेस किया जाता है और वहाँ पर हम किसी भी बंदे से अगर मीट करना है, कोई ऑनलाइन शॉपिंग करनी है, मॉल्स में जाना है, तो वो सब हम आराम से बैठ के, घर बैठ के, कंप्यूटर के सामने बैठ के, वो जो सारी फीलिंग है, हम वो सारी फीलिंग ले सकते हैं। आज मैं एक वीडियो सर्च कर रहा था, तो एक मिस्टर जॉर्डन की वीडियो में चेक कर रहा था कि वो मेटावर्स में उन्होंने बताया कि मेटावर्स में आप घर बैठ के कैसे पैसे अर्न कर सकते हैं। तो बहुत उन्होंने एग्जांपल बताई कि जो आजकल एनएफटी गेम्स हैं, वो भी एक मेटावर्स का पार्ट बन चुकी हैं। उसमें कैसा अपना एक्सपीरियंस होता है। तो उन्होंने क्या किया कि एक वीआर डिवाइसेस पहनी। वीआर डिवाइसेस पहनने के बाद जो डिसेंट्रलैंड में वो गए, डिसेंट्रलैंड में जाके उन्होंने कैसीनो खेलने की कोशिश की। तो कैसीनो में जब वो गए, तो जब उन्होंने मेटावर्स उनका अपना अवतार आया। अवतार एक कार्टून होता है, मैं इसको समझाता हूँ कि
एक कार्टून, आपका ही कार्टून बनेगा, जो कि आप तो घर में बैठे हो, कंप्यूटर के सामने बैठे हो, लेकिन आपका अवतार वहां पर उस दुनिया में, जिस भी टेक्नोलॉजी की कंपनी में आप एंटर कर रहे हो, तो उस दुनिया में जाके आपका अवतार आपके बिहाफ पर सारे काम करेगा, शॉपिंग करेगा, जो भी आप करना चाहते हो, खेलना चाहते हो, तो वो करेगा। तो वो डिसेंट्रलैंड में गए, तो वहां पर उन्होंने कैसीनो खेलने की कोशिश की। तो जाने कि अब कैसीनो का एक्सपीरियंस, आप घर बैठ के वहां पर कैसीनो भी खेल सकते हो, गेम्स भी खेल सकते हो। तो जब वो एंटर किया, तो वहां पर जो रिप्रेजेंटेटिव था उनके सामने आया, तो उन्होंने बताया कि मैं इस डिसेंट्रलाइज का पार्ट हूँ, यानी कि मैं इसमें यहाँ का एम्प्लॉई हूँ। देखिए क्या एक्सपीरियंस हो गया, दुनिया आभासी है, लेकिन वहां पर भी एक बंदा आपको मिल रहा है कि वो बोलता है कि मैं एम्प्लॉई हूँ यहाँ का। तो उसने जो जॉर्डन, जो कि ब्लॉगर है, यूट्यूबर, ने पूछा कि आपकी सैलरी कितनी है? तो उन्होंने बोला कि मैं पार्ट टाइम यहाँ पर जॉब करता हूँ और मैं 4 घंटे का रोज मेरा स्केड्यूल होता है और मैं मंथली तकरीबन $1000 बना लेता हूँ, लेकिन कंपनी मेरे को अप्रोच कर रही है कि तुम और ज़्यादा टाइम स्पेंड करो। तो यानी कि मैं, वो अपने घर में बैठा हुआ है, कंप्यूटर पे बैठा हुआ है, लेकिन मेटावर्स में उसको जॉब मिला हुआ है डिसेंट्रलैंड के थ्रू, और वो वहाँ पर पैसे बना रहा है। और जब 2 आवर्स जॉर्डन ने लाइव वहाँ पर कैसीनो प्ले किया, तो वो तकरीबन 45 टू $50 उसने अर्न किया। तो कहने का मतलब है कि ये एक ऐसी दुनिया है, अभी मिलियंस में बिलियंस में चली गई है, ट्रिलियंस में जाएगी, लेकिन लोगों को बहुत सारे रोजगार के मौके मिलेंगे। अभी फेसबुक का मैं देख रहा था वीडियो, तो वहाँ पर उन्होंने बताया कि वो पूरे वर्ल्ड से तकरीबन 50,000 से ज़्यादा एम्प्लॉइज़ को स्पेसिफिकली यूरोप से हायर करेंगे और उनको मेटावर्स में जॉब मिलेगी। और सारी टेक्नोलॉजी सामने अपने आप में कंपेयर कर रही हैं, एक अच्छी चीज़ डेवलप करने की कोशिश कर रही हैं। ऑनलाइन कंसर्ट्स आ रहे हैं, बहुत सारे अभी लाइव जो बड़े-बड़े दुनिया के टॉप सिंगर्स हैं, वो परफॉर्म कर रहे हैं मेटावर्स में, और लाखों करोड़ों की ऑडियंस उनको देखती है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो इवेंट्स किए जाते हैं एक वर्चुअली दुनिया में, कि अभी एक वेव के ऊपर जो जस्टिन बीबर का मैं शो देख रहा था, तो वो हवा में उन्होंने शो किया। आसमान में आप स्काई में एक लाइव कंसर्ट कर रहे हो और लोग आपके साथ डांस कर रहे हैं, और वो भी आसमान में जाके। तो ये क्या जबरदस्त चीजें अभी आनी शुरू हो गई हैं, और यहाँ पर बहुत सारे लोगों को दोस्तों रोजगार मिलने वाला है। हमने एक लास्ट बहुत अच्छी एक एग्जाम्पल भी ली थी कि आने वाले टाइम में, जैसे आज हम फोटो क्लिक करवाते हैं ना, फोटो स्टूडियो में जाते हैं, कहाँ पर भी कोई डॉक्यूमेंटेशन देनी है, तो कई बार हमको पासपोर्ट साइज फोटो की या किसी और चीज की जरूरत पड़ती है, तो हम फोटो स्टूडियो जाते हैं। मैरिजेस होती हैं, वहां पर फोटो स्टूडियो का यूज किया जाता है। लेकिन दोस्तों वो दिन भी दूर नहीं है कि अब हम हमारे को यहाँ पर अवतार स्टूडियो मिलेंगे, यहाँ पर हमारे कार्टून्स, हमारे जो अवतार्स हैं वो क्रिएट किए जाएंगे, और वो अपनी मर्जी से आप उसको जैसा भी चाहते हो उसकी सजावट करना, जैसे एक ग्रूम और ब्राइड की जो सजावट की जाती है, ऐसे ही यहाँ पर अवतार की सजावट की जाएगी कि आप उसको कोई भी शक्ल सूरत देना चाहो तो वो देंगे। और वहां पर भी लोग मौका मिलेगा, लोगों को एक रोजगार मिलेगा, और ये आने वाली दुनिया में हजारों लाखों लोगों को इस इंडस्ट्री में रोजगार मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, जो लोग ऐसी बड़ी टेक्नोलॉजीज, जिनके उनके टोकन्स होंगे, जो उनमें इन्वेस्टमेंट करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे, तो वो वहां से भी बहुत अच्छा आप रेवेन्यू जनरेट कर सकते हैं। हम जैसे रेगुलर मीटिंग्स में बोलते हैं कि छोटी-छोटी इन्वेस्टमेंट, अगर लास्ट मीटिंग में एक बहुत अच्छा हमने टॉपिक लिया था कि हमको कैसे पता चले कि कौन-सा टोकन सही है, कौन-सा कॉइन सही है, कैसे उसको चूज़ करना चाहिए। कूक 360 क्या-क्या लेके आ चुका है, क्या-क्या लेके आएगा, वो चीज़ें हम सारी बयान करते हैं। तो हमको अगर पहचाना आता है कि कौन-सा कॉइन टोकन सही है और मेटावर्स पार्ट है, तो उसको हम सेलेक्ट करके उसके अंदर जाके उसका छोटा-छोटा पार्ट दोस्तों ज़रूर बाय करें, किया करें, क्योंकि ये स्मार्ट वर्क है। जितना भी हम हार्ड वर्क से अपनी अर्निंग जनरेट करते हैं, जितना भी पैसा बनाते हैं, उसका कुछ पार्ट, चाहे वो आधा परसेंट पार्ट है, चाहे 1% पार्ट है या 2% पार्ट है, टेक्नोलॉजी बेस्ड कोई भी अच्छा कार्यक्रम है, तो आप उसमें ज़रूर कंट्रीब्यूशन किया करें। और यहाँ पर जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, कूप 360 में कैसे सेफ एंड सिक्योर है, आने वाला इसमें इसमें क्या फ्यूचर हो सकता है, कैसे हम पूरे प्रोजेक्ट की माइलेज ले सकते हैं, इन सभी की जानकारी देने के लिए हमारे साथ एक बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर, बहुत अच्छे मोटिवेटर, बहुत अच्छे स्पीकर मिस्टर मिराज सिद्दीकी जी हमारे साथ विराजमान है। तो मैं उनका वेलकम करता हूँ कि वो आएँ और मीटिंग को आगे बढ़ाएँ, और सारा ये जो पूरा कार्यक्रम है, ये कैसे काम करता है, उसके बारे में जानकारी दें। ओवर टू मिस्टर मिराज। हेलो। हेलो। मेरा वॉइस क्लियर है? जी सर, बिल्कुल क्लियर है। ऑल राइट, थैंक यू सो मच मैंडी जी, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। हेलो, हाय, दिस इज मिराज, और उम्मीद करता हूं सब लोग बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, अभी आपने इस प्रेजेंटेशन में देखा, सुना और समझा
कि मेटावर्स किस तरह काम कर रहा है, मेटावर्स फ्यूचर में क्या क्रिएट करने वाला है, और आप एक ऐसे सिचुएशन, ऐसे वक्त पे हो कि अभी इस चीज का स्टार्टअप है, और बहुत सारे ऐसे अभी दौर आने बाकी हैं इस इंडस्ट्री में जो आप अपनी आंखों से देखोगे। जैसे अभी अपने वेब 1, वेब 2 और वेब 3 के बारे में सुना, तो आप में से जितने लोग अभी यहाँ बैठे हैं, आई होप कि उसमें से 90% लोगों ने वेब 1 भी देखा है, वेब 2 भी देखा है, और वेब 3 में तो अब हम चल ही रहे हैं। तो ये एक अच्छी चीज है सभी के लिए कि हम जनरेशन के साथ, वक्त के साथ बदलते हुई चीजों को देख रहे हैं और साथ साथ उनका अनुभव कर रहे हैं। तो ये जो है वो बहुत अच्छा हमारे लिए टाइम है कि हम इस बार जो है किसी भी एक स्टार्टिंग के, किसी एक बदलते हुए दौर के स्टार्टिंग में है, स्टार्टअप में है। तो ये जो वक्त जब बदलता है या कोई टेक्नोलॉजी है, जब कोई हालात चीजें जो है डेवलप होती है नए उसमें, उस वक्त किसी भी चीज को ग्रैब करना, उसको समझना एक बहुत अच्छी चीज है। तो यहाँ पर मैं आपको उसी चीज के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझाना चाहता हूँ कि यहाँ पर अगर आप इस प्रोजेक्ट में या मेटावर्स के प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, इसके साथ जुड़ना चाहते हैं, इसको और लर्न करना चाहते हैं और सीखना चाहते हैं, और इस लर्न करने और सीखने के प्रोसेस के साथ साथ आप ये भी चाहते हैं कि यहाँ से आप एक अर्निंग करें, ये आपके लिए एक अर्निंग सोर्स भी बने, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने बदलते हुए वक्त के साथ जब जुड़े तो बहुत पैसा बनाया। इसका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल है बिटकॉइन, क्रिप्टो करेंसीज। राइट टाइम पे एंट्री ली, सोचा नहीं, ज्यादा चीजों को समझा, और जिन लोगों ने समझा है आज उन लोगों ने बहुत अच्छा पैसा बनाया। तो ये जो दौर बदलते हैं, टेक्नोलॉजीज हमारे पास आती हैं, हमारे पास नए ऑप्शंस आते हैं, तो हमें हमेशा उन चीजों के साथ स्टैंड लेना चाहिए, चाहे छोटे अमाउंट से बड़े अमाउंट से, जितनी भी कैपेबिलिटी है एटलीस्ट उसको एक स्टार्टअप देना बहुत जरूरी है। क्योंकि नहीं क्या होगा, अगर हम अपडेटेड चीजों के साथ या अपडेटेड नहीं रहेंगे तो होगा क्या कि हम बैकवर्ड हो जाएंगे, और जब हम बैकवर्ड होते हैं तो यहाँ पर होता क्या है कि हम उन सारी चीजों से पीछे हटते जाते हैं जो हमें लाइफ में बहुत आगे लेके जाने वाली थी। राइट। तो यहाँ पर आपको कोशिश ये करनी है, समझना यही है इस जूम मीटिंग में हमारे साथ बैठकर, कि आप इस प्रोजेक्ट के साथ, मेटावर्स के साथ कैसे इन्वेस्ट करेंगे, कैसे आप इसके साथ स्टैंड लेंगे, और किस तरह से आप यहाँ पे एक अर्निंग करेंगे आप इससे। राइट। तो मेटावर्स के बारे में आपने सब कुछ सुना। अब कूप 360 मेटावर्स में आपके लिए क्या नई चीज लाया है, ये आपको यहाँ पर समझना है। आई होप कि आपको जो है स्क्रीन क्लियर हो रही होगी। एक बार मैंडी जी जी कंफर्म जी, कर दीजिएगा। क्लियर है सर, क्लियर है, ऑलराइट, क्लियर थैंक है। यू सो मच, थैंक यू सो मच। एंड यहाँ पर आप स्क्रीन पे जो अभी देख रहे हैं, एक छोटा सा एनालाइजेशन ग्राफ है कि जो आज की जनरेशन है वो मोस्टली फोन पे स्विच्ड है। यानी कि जितने भी लोगों को आप, अगर मैं कहूं तो एज ग्रुप को डिवाइड करूं, तो जब बच्चा छोटा सा होता है, लाइक उसको अगर आप कहे 6 महीने, साल महीने या 1 साल का होता है, तो उस वक्त से हमें एक आदत डालते हैं बच्चे को कि वो स्मार्टफोन का इस्तेमाल करना शुरू कर देता है। वो उसको नहीं पता है, लेकिन हमने उसे दिया है क्योंकि टेक्नोलॉजी है। उसकी वजह से बच्चा अगर रो रहा होता है तो चुप हो जाता है, खेलने लगता है, 4-4 घंटे तक आपसे बात नहीं करेगा, वो अपने फोन में बिजी रहेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि उसको उस टेक्नोलॉजी की आदत लग रही है। इसी एज से बढ़ के जब वो 10 साल की एज में आता है तो उसकी ख्वाहिश होती है कि उसके पास खुद का स्मार्टफोन होना चाहिए, जो कि अक्सर माँ बाप जो है बच्चों को खरीद के देते हैं। अब सोचो 10 साल की एज में एक बच्चा स्मार्टफोन, यानी कि जो पूरा एक वर्ड है उससे कनेक्ट हो रहा है, फेसबुक के थ्रू और सारे सोशल मीडिया अकाउंट्स, एप्लीकेशंस के थ्रू। तो ये आने वाला जो वक्त अब मेटावर्स का आने वाला है, तो आप सोचो कि लोग जो ये बच्चे गेमिंग्स में और ये सारी चीजें सोशल मीडिया से कनेक्टेड हैं, तो एक बड़ा डेटाबेस तैयार हो रहा है। और जब ये डेटाबेस पूरी तरह से टेक्नोलॉजी में कन्वर्ट होगा तो उसका जो रेवोल्यूशन है वो किस तरह से दिखाई देगा। 2025 तक अगर आप देखोगे तो ये मार्केट अपने अभी के टाइम से कम 3 गुना ग्रोथ कर चुकी होगी। 2030 की अगर हम बात करें तो कम से कम अभी के टाइम से 10 गुना, 20 गुना, पॉसिबल है कि 100 गुना तक भी ग्रोथ कर सकती है। तो ये राइट टाइम है आपको टेक्नोलॉजी के साथ स्टैंड लेने का और उसके साथ में आपको चलने का। राइट। तो यहाँ पर जैसा आपने अभी सुना कि जो कूप 360 है वो आपके लिए एक बेहतरीन अपॉर्चुनिटी लेकर आया है, जिसको आप लर्न करके अर्न भी कर सकते हैं। दोस्तों यहाँ पर कूप 360 ने पहले से ही क्या एनालाइज किया कि आने वाले वक्त में जब कोई भी टेक्नोलॉजी ग्रो करती है, पनपती है, तो उसमें कोई ना कोई छोटे मोटे इश्यूज रहते हैं। इश्यूज भी रहते हैं और कई सारी चीजें ऐसी होती हैं कि उसको उसको समझ पाना लोगों के लिए मुश्किल होता है कि वो कैसे उस चीज को टेक्निकली एनालाइज करें, समझें और उसके साथ स्टैंड लें। या कूप 360 आपको पहले से ही उस चीजों की सारी प्रिपरेशन करके आया है और आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म दे रहा है जहां पर आप खुद मैनुअल अपने हाथ से खुद का मेटावर्स बना सकते हैं, खुद के जो है वो गेम्स बना सकते हैं, खुद का एनएफटी क्रिएट कर सकते हैं। ये सारी प्रॉब्लम्स अभी कैसे आएंगी कि आप जब मेटावर्स को देखोगे, सुनोगे, समझोगे तो आपका मन करेगा कि मैं खुद का भी एक मेटावर्स बनाऊं। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसके पीछे बहुत सारी सोर्सेस लगती हैं, बहुत सारी चीजें लगती हैं, लेकिन कूप 360 ने इसका सॉल्यूशन पहले से तैयार किया। यहाँ पर कूप 360 ने एआई बोर्ड तैयार किया है। एआई बोर्ड यानी एआई टेक्नोलॉजी जो इस वक्त में बहुत ज्यादा प्रचलित है।
एआई टेक्नोलॉजी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल करते हुए उसने एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाया जहां पर आप खुद का एनएफटी बना सकते हैं, खुद का गेम क्रिएट कर सकते हैं, खुद का मेटावर्स रेडी कर सकते हैं ड्रैग एंड ड्रॉप सिस्टम से। बस आपने चीजें कलेक्ट करनी है, चूज करनी है और उसको ड्रॉप कर देना है कि मुझे ये बनाना है। बहुत आसान तरीके से आप अपने खुद के मेटावर्स और एनएफटी क्रिएट कर पाएंगे, राइट। तो ये कूप 360 ने पहले इसका सॉल्यूशन निकाला और इसके बोर्ड पे काम करना शुरू कर दिया, एआई टेक्नोलॉजी और ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया और यहाँ पर खुद का प्लेटफॉर्म रेडी कर लिया और रेडी करके यहाँ पर धीरे धीरे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो आपसे इंट्रोड्यूस कराए जा रहे हैं। उसके लिए कंपनी ने एक रोड मैप बनाया है कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे सभी का बेनिफिट होगा, क्योंकि यहाँ पर कोई भी कंपनी के लिए एक चीज बहुत मैंडेटरी होती है, उसका डेटाबेस। अगर किसी भी कंपनी के पास उसका डेटाबेस नहीं है, लोग उससे जुड़े हुए नहीं है, लोग उससे कनेक्टेड नहीं है, तो उस कंपनी का कोई वजूद नहीं होता है। वो कंपनी लिमिटेड हो जाती है, कुछ ही मंथ कुछ ही टाइम के लिए जुड़ जाती है। लेकिन यहाँ कंपनी ने एक बहुत शानदार रोड मैप बनाया कि कंपनी ग्रो करेगी, आप ग्रो करोगे, और जैसे कंपनी और ज्यादा ग्रो करेगी तो आप और ज्यादा ग्रो करोगे, और इस तरह से एक जबरदस्त प्लेटफॉर्म रेडी होगा जहां पर आपके थोड़े से एक छोटे से प्रयास से एक स्टार्टअप मिलेगा, और स्टार्टअप मिलने के बाद में एक ऐसे प्रोडक्ट आपके बीच में होंगे जिनको फ्यूचर में बहुत ज्यादा इस्तेमाल किया जाएगा। और जब वो प्रोजेक्ट जो है बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाएंगे तो यहाँ पर जो जो यूजर बेस है वो बहुत स्ट्रांग होने वाला है फ्यूचर में। तो उसका स्टार्टअप हो चुका है। मैं आपको बता देता हूँ कैसे कंपनी ने इसको रोड मैप किया है। फेज 1, फेज 2, फेज 3 और फेज 4 रखा है। फेज 1 में कंपनी क्या कर रही है, 5,000 कूप होल्डर्स जैसे ही तैयार होते हैं तो खुद का डिसेंट्रलाइज एक्सचेंज और कूप स्वैप जो है मार्केट में देने वाली है। एनएफटी मार्केट प्लेस टेस्टिंग में चला जाएगा। जैसे हमने आपको बताया कि एक एनएफटी आप खुद के क्रिएट कर पाएंगे और चीजें कर पाएंगे, तो उसका भी टेस्टिंग स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि जो 5,000 लोग हैं उनका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा कि जब मैंने स्टार्ट किया था तो यहाँ पर बिल्कुल शुरुआत थी, और अभी यहाँ पर जो इनके खुद के 2-3 प्रोजेक्ट हैं वो मार्केट में लाइव हैं, जिसकी वजह से लोग ऑटोमेटिकली फिर यहाँ पर जो है वो गैदर होना शुरू होंगे। सो ये पहला जो स्टेप है फेज 1 का 5,000 लोगों का है, जो शायद थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, लेकिन उसके बाद जब ये 10,000 का टारगेट फेज 2 का रखा है, इसको बहुत कम टाइम लगेगा। फॉर एग्जांपल अगर इसे अचीव करने में हमें 3 महीने लगते हैं तो इसमें सिर्फ 1 महीना लगेगा, क्योंकि ये जो 5,000 लोग हैं इनको यहाँ पर सेटिस्फेक्शन हुआ कि उनको जो बोला था वो डिलीवर हुआ है, और यहाँ पर उनको जो सर्विसेज और जो बेनिफिट मिल रहे हैं वो बहुत ही जबरदस्त है। तो यहाँ पर आप फेज 2 में जब एंट्री लेते हैं तो फेज 2 के जो स्टार्टिंग के 10,000 लोग जो यहाँ पर 10,000 कूप होल्डर्स हो जाएंगे, तो 10,000 कूप होल्डर्स होते ही यहाँ पर खुद के गेमिंग प्लेटफॉर्म्स, एनएफटी मार्केट प्लेस और जो बोर्ड है डेवलपमेंट का वो टेस्टिंग में चला जाएगा। तो कंपनी भी ग्रो करेगी, आप भी ग्रो करोगे। जब आपका यहाँ कॉन्फिडेंस बढ़ा तो यहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डबल हो गया। तो यहाँ 10,000 लोग से 30,000 लोग कब हो जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। तो यहाँ पर जैसे ही 30,000 कूप होल्डर्स रेडी होते हैं फेज 3 में, तो कंपनी क्या कर रही है, जो टोकन आपको यहाँ पर दिया है टोकन को साथ में लिस्ट करेगी कंपनी अपना टोकन। जो बहुत मेजर एक्सचेंजेस हैं इस वक्त के, अगर मैं कहूँ डेक्स लिस्टिंग जो होती है बायो कॉइन की, गेट आईओ की, एक्सी ग्लोबल जो एक्सचेंज है, तो इस तरह के जो एक्सचेंजेस हैं वहां पर इसकी कॉइन की लिस्टिंग होगी। अब कॉइन अगर ऐसे एक्सचेंज पे पहुंचेगा तो यहाँ के जितने भी यूजर हैं जो कॉइन में ट्रेड करते हैं, क्रिप्टो में ट्रेड करते हैं, उनकी नोटिस में आएगा। जब उनकी नोटिस में इसके प्रोजेक्ट्स भी आएंगे जो आपको दिए जा रहे हैं पहले से, तो डेफिनेटली ये 30,000 लोग से कब 1 लाख लोगों में ये डाटा बदल जाएगा ये आपको पता भी नहीं चलेगा। दोस्तों यहाँ कंपनी ने फिर एक और डिसाइड किया कि फेज 4 स्टार्ट होते ही, जैसे ही फेज 4 कंप्लीट होता है, तो यहाँ पर टॉप 5 एक्सचेंज, यानी कि यहाँ पर अब पूरे वर्ल्ड वाइड पूरी दुनिया में जो है वो सब कुछ चीजें पहुंच जाएंगी, और यहाँ पर 5 बड़े एक्सचेंज जो टॉप 5 एक्सचेंज हैं इस टाइम पूरे वर्ल्ड के, वहां पर जो है कंपनी अपने टोकन की लिस्टिंग करा रही है ट्रेडिंग के लिए। और जब ट्रेड में वहां पर कॉइन पहुंचेगा तो डेफिनेटली उसके प्राइस की ग्रोथ और उस सिस्टम की ग्रोथ और साथ साथ जो उसकी लिक्विडिटी यहाँ पर सेट हो रही है वो जबरदस्त एक कॉम्बिनेशन बन रहा है। यहाँ पर दोस्तों लिस्टिंग तो होगी होगी 5 बड़े एक्सचेंज पे, साथ में एनएफटी और मेटावर्स का जो आपको प्रोजेक्ट मिल रहा है एआई का, वो बीटा वर्जन में मिल जाएगा आपको। जो बोर्ड डेवलपमेंट है वो आपका लाइव हो जाएगा, और जो आईडीओज कंपनी अपने बना करके रेडी कर रही है, आईडीओ मार्केट प्लेस, ये सब लाइव हो जाएंगे। तो कंपनी ने आगे के लिए भी बहुत अच्छे से प्लान किए हैं कि आपको फ्यूचर में आईडीओज भी दे रही है कंपनी, राइट। तो यहाँ पर ये जो रोड मैप बनाया गया है ये सोच के बनाया गया है कि जैसे जैसे ग्रोथ होगी वैसे वैसे सबको बेनिफिट आने वाला है, और बेनिफिट के साथ साथ जब लोगों को यहाँ प्रोजेक्ट्स मिलेंगे साथ के साथ तो और ज्यादा कॉन्फिडेंस बिल्ड होगा, और जब कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है तो यहाँ पर जो नेटवर्क है, जो यूजर बेस है, वो ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाता है बड़े लेवल पे क्रिएट होना। और जब एक बड़े लेवल पे कोई भी एक यूजर बेस तैयार होता है तो वो बड़ा ही करता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे। अगर हम आज बात करें इंडिया में, तो इंडिया में या फिर इंटरनेशनल लेवल पे
तो जो अमेजोन के मालिक है वो किस चीज के लिए जीतते हैं? क्योंकि उनके पास में नेटवर्क है, पूरी दुनिया का नेटवर्क है। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो एक रिलायंस है उसके पास अपना नेटवर्क है। अगर नेटवर्क नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। तो नेटवर्क यहाँ पर डिफाइन करता है, हर एक कंपनी की बैकबोन जो होता है वो नेटवर्क ही होता है। तो जितना ज्यादा नेटवर्क, जितना ज्यादा जो है यूजर बेस होगा, उतना ज्यादा स्ट्रांग उस कंपनी का बैकअप हो जाता है, और फ्यूचर में उसके ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। राइट। तो यहाँ पर दोस्तों हमने आपको बताया टोकन के बारे में। तो टोकन का नाम है कूप 360 और इसका जो ट्रैकर कोड है वो है कूप। इसका जो ब्लॉकचेन है जहां पर ये क्रिएट किया गया है ये है BP20, और ये बाइनेंस की जो ब्लॉकचेन है वहां पर इसको जो क्रिएट किया गया है। और इसकी जो टोटल सप्लाई है वो है 1 ट्रिलियन। 1 ट्रिलियन से ज्यादा क्वांटिटी और मार्केट में अब इसकी नहीं आएगी, ये लिमिटेड सप्लाई है। एक बार ये क्वांटिटी मार्केट में आ गई है तो अब यहाँ पर ना इसमें से प्लस हो सकता है ना माइनस। जितनी ये क्वांटिटी है पूरी दुनिया में इसी क्वांटिटी से लोगों को जो है वो टोकन्स मिलेंगे। तो जितने टोकन्स जो जितने होल्ड करेगा वो उतने बेनिफिट में रहेगा, क्योंकि फ्यूचर में जो इसके प्राइस का एक स्टार्टअप किया हुआ है इसके जो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग, वो डेफिनेटली बहुत जबरदस्त लेवल पे होने वाला है। तो यहाँ पर जो ये 1 ट्रिलियन टोकन्स हैं इनका एक डिस्ट्रीब्यूशन रखा है कि रिवॉर्ड एंड इंसेंटिव्स में 55% डिस्ट्रीब्यूट होंगे, प्राइवेट प्लेसमेंट जो है उसमें 20%, और कूप आईडीओस और आईटीओस जो आगे फ्यूचर में आने वाले हैं उसमें 20%, और 5% ऑपरेशंस एंड टीम के लिए निकाला गया है। तो इस तरह ये टोटल 100% डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। और ये डिस्ट्रीब्यूशन होने के बाद जैसे धीरे धीरे प्रोजेक्ट मार्केट में आएंगे तो इसका एक अच्छा इम्पैक्ट आपको अभी के प्राइस के हिसाब से और फ्यूचर के प्राइस के हिसाब से देखने को मिलेगा। और एक्सचेंज पे आने के बाद आप समझ ही सकते हैं किसी भी टोकन के पास अगर अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं और वो एक्सचेंज पे लिस्ट हो जाए तो उसके कितने बायर बैठ जाते हैं। राइट। तो यहाँ पर मैं आपको अभी बताने वाला हूँ कि आपको अगर ये प्रोजेक्ट समझ आता है या आपको लगता है कि यहाँ पर इन्वेस्ट करना एक अच्छी और समझदारी वाला काम है, तो आपको मैं वो पैकेजेस और इन्वेस्टमेंट प्लान के बारे में बताता हूं कि अगर आपको सूट करे तो उनमें से कोई भी एक पैकेज स्टार्टअप के लिए आप लें, और स्टार्टअप करने के बाद फिर आप धीरे धीरे जब इस सिस्टम को समझने लगेंगे, जानने लगेंगे, इसके बेनिफिट्स को जानने लगेंगे, तो आप अपने पैकेज को इंक्रीज कर सकते हैं। राइट। तो यहाँ पर सबसे पहला जो पैकेज है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट है $50 की। $50 में यहाँ पर आपको क्या बेनिफिट मिल रहा है दोस्तों? यहाँ पर $50 जैसे ही आप इन्वेस्ट करते हैं तो इसमें आपको यहाँ पर $50 के कूप टोकन्स मिलते हैं, जो अभी करंट लाइव प्राइस के हिसाब से हैं। यहाँ पर आपको इमीडिएटली $50 के कूप टोकन्स मिल गए, प्लस आपको यहाँ पर डेली एक इंसेंटिव मिल रहा है, डेली एक बोनस मिलेगा इस $50 पे 0.10 सेंट का। 10 सेंट का आपको पर डे यहाँ पर एक बोनस मिलने वाला है, जो आपको मिलेगा टोटल 24 मंथ तक। राइट। इसके बाद जितने भी पैकेजेस हैं सबके बारे में वन बाय वन बताता हूं। एक पैकेज को थोड़ा डिफाइन कर दूं तो यहाँ पर जो भी आप पैकेज बाय करते हैं उस पर आपको उतने अमाउंट का टोकन मिल गए, प्लस आपको पर डे उस पर एक रिटर्न मिलेगा, और ये टोटल रिटर्न आपको 24 मंथ तक मिलेगा। प्लस जो टोकन आपको यहाँ पर अभी $50 के मिले हैं, ये 24 मंथ के बाद में आपको हर महीने 2.5%, जितनी क्वांटिटी आपकी है उस क्वांटिटी से 2.5% पर मंथ, 40 मंथ के अंदर ये सारे टोकन भी आपको मिल जाएंगे। दोस्तों छोटा सा एक आप अज्यूम करो कि $50 के आपने आज टोकन बाय किए, 2 साल बाद आप उसको टोकन का आपको रिटर्न आना शुरू होगा, और 2 साल से पहले आपको ऐसे ही आपके इन्वेस्टमेंट पे रिटर्न आ रहा है। तो यहाँ पे आपका ये 40 मंथ तक और आगे आपको रिटर्न आ रहा है, क्योंकि जो टोकन की वैल्यू है डेफिनेटली 2 साल बाद तो बढ़नी पड़ती है। राइट। तो यहाँ पर आपको मैं और पैकेजेस बताता हूँ। अगर आप $50 पे का इन्वेस्ट करते हैं तो $50 के कॉइन प्लस आपको पर डे 10 सेंट मिल रहा है। $100 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको पर डे यहाँ पर 40 सेंट मिलता है। $250 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो पर डे आपको $1 मिलता है। और अगर आप यहाँ पर $500 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 2.10 यानी कि $2.10 आपको पर रोज मिलते हैं। इसके बाद आप अगर $1000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर $4.33 पर डे मिलते हैं। और आप अगर यहाँ पर $2500 का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर $11.66 हर रोज मिलते हैं। दोस्तों इसी तरह यहाँ पर आप अगर $5000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर $25 पर डे मिलते हैं। और अगर आप $10,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर 53 यानी कि $53.33 हर रोज आपको मिलेंगे। इसके बाद अगर आप $15,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 90 यानी कि $90 आपको हर रोज मिलेंगे। और अगर आप $25,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको यहाँ पर $166.66 हर रोज यानी कि डेली मिलने वाले हैं। इसी तरह आप अगर $50,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको 416.66, और आप अगर $1,00,000 का इन्वेस्टमेंट करते हैं तो $1,000 आपको पर डे यहाँ पर मिलने वाला है। दोस्तों जितने भी पैकेजेस हैं सबका आपको जो रिटर्न है वो टोटल 24 मंथ तक मिलेगा, और 24 मंथ के बाद आपको यहाँ पर
जो आपने टोकन आपको मिल रहे हैं, वो टोकन का रिटर्न आपको आना शुरू होगा। वो आपको 2.5% पर मंथ के हिसाब से 40 मंथ तक आएगा, राइट। तो यहाँ पर जो आपको ये बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिल रही है वो इस तरह से डबल फेस में मिल रही है कि टोकन की वैल्यू आपकी फ्यूचर में जो होगी वो डेफिनेटली बढ़ी हुई होगी, और इंस्टेंट आपको जो रिटर्न मिल रहा है वो अलग से मिल रहा है। तो ये एक जबरदस्त चीज आपके लिए हो गई, इन्वेस्टमेंट पर रिटर्न प्लस फ्यूचर में टोकन से रिटर्न, और टेक्नोलॉजी में आपका जो एक पार्टिसिपेशन हो रहा है वो अलग से। तो जैसे जैसे आप पार्टिसिपेट करते जाएंगे, और भी बहुत सारे बोनसेस और ऑफर हैं जो आपके लिए यहाँ पर अर्निंग में मिलते हैं। ये तो दोस्तों इन्वेस्टमेंट का हुआ, जितना आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उसके हिसाब से आपको यहाँ पर रिटर्न मिल रहा है। अगर इस रिटर्न की हम बात करें, अगर मिनिमम आज के प्राइस पे, आज का जो इसका प्राइस है वो 0.0001 सेंट है, और हम अगर अज्यूम करें कि फ्यूचर में 5 से 6 साल के अंदर इसका प्राइस $1 चला गया, तो आप सोच के देखें कि इसका आपको कितना जबरदस्त बेनिफिट आने वाला है। दोस्तों यहाँ पर कुछ कैलकुलेशंस मैं आपको दिखाने वाला हूं, इन कैलकुलेशंस को आप खुद भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं कहूं कि $50 या $100 का आपका इन्वेस्टमेंट यहाँ पर रहा आज के टाइम पे, और 5 से 6 साल के अंदर इसका प्राइस $1 भी चला गया, तो आपको यहाँ पर $19,73,333 फिर भी अर्निंग आनी है। दोस्तों यहाँ पर जो आपने इन्वेस्ट किया उसका रिटर्न अलग से, ये रिटर्न वो है जो आपने अभी इस टाइम करंट प्राइस के हिसाब से जो टोकन है वो स्टेक पे डाले, और 5 से 6 साल उनको होल्ड किया। उसके बाद हम अज्यूम करें कि $1 इसका प्राइस अगर मिनिमम चला गया, तो यहाँ पर आपको जो रिटर्न है वो आप देख सकते हैं आपके सामने। तो ये किसी भी पैकेज से आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके सामने आ जाएगा। अब यहाँ पर एक और हम सर्टन थिंग्स मान लेते हैं कि पॉसिबिलिटीज है कि हो सकता है $1 ना जाए, हम इसे मिनिमम पे काउंट करते हैं, और मिनिमम हम मान के चलते हैं ये अगर $1 नहीं गया तो कम से कम 10 सेंट तो जाएगा। 10 सेंट इतने सारे प्रोजेक्ट के साथ जाना कोई बड़ी चीज नहीं है। आप अगर नॉर्मली सोचो कि अगर ये सिर्फ जो बड़े बड़े एक्सचेंज है मिडिल क्लास के, गेट आई और इस तरह के भी, तो भी पॉसिबिलिटीज है। अगर तब भी नहीं तो कम से कम जो टॉप 5 एक्सचेंज पे जब ये लिस्ट होगा, तो तब पॉसिबिलिटीज है कि इसका प्राइस कम से कम इसको तो क्रॉस करेगा। 10 सेंट को भी अगर ये क्रॉस कर देता है, तो भी यहाँ पर आपका जो आज का इन्वेस्टमेंट है उसका रिटर्न 5 से 6 साल के अंदर क्या होने वाला है। आप यहाँ पे $100 से, $250 से, 500 से, 1000 से, जितने से भी करें, आपको अगर मैं बताऊं तो $1000 का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है, तब भी आपको $20,53,633 का इनकम आना है। 20 लाख का मतलब आप समझते हैं, आप कैलकुलेट कर लेंगे आज के डॉलर के हिसाब से, तो आपको अंदाजा हो जाएगा। दोस्तों $500 पे भी आपको करीब 10,11,000 के आसपास यहाँ पर जो है वो रिटर्न निकल रहा है। $100 पे भी आपका करीब 1,97,000 का रिटर्न निकल रहा है। दोस्तों 10 सेंट बहुत नॉर्मल प्राइस है 5 से 6 साल के अंदर इतने सारे प्रोजेक्ट्स के साथ में, राइट। इससे भी ज्यादा माइनस में जाके बात करते हैं तो हम बात करते हैं सिर्फ 1 सेंट पे। अगर 1 सेंट भी इसका प्राइस चला गया 6 साल 5 साल के अंदर, तो आपके इन्वेस्टमेंट का रिटर्न क्या होगा। दोस्तों आप चाहे $100, 250, 500 या फिर 1000, जितना भी चाहे आप इन्वेस्ट करेंगे, 10,000 करें, अगर मैं कहूं तो $100 का अगर सिर्फ बात करूं तो $100 पे आपको पहले से एक शानदार रिटर्न मिल चुका है जो पर डे आपको मिल रहा है। उसके बाद भी आपको $19,733 का रिटर्न लगभग यहां से मिल सकता है। ये पॉसिबिलिटीज है, क्योंकि ये तो बहुत ही ज्यादा माइनस में जाके आप बात करोगे तब इतनी पॉसिबिलिटीज है। $100 का भी इन्वेस्टमेंट रहा तब भी आपका यहाँ पर 19,000, अगर आपका $1,000 का इन्वेस्टमेंट रहा तब भी आपका 2,05,000 के आसपास, तो तब भी आपका रिटर्न आना है, राइट। तो ये कैलकुलेशन हमने आपको इसलिए दिखाई है। दोस्तों देखो, जैसे बिटकॉइन का एक रेट था 5 साल पहले, अगर बिटकॉइन को अज्यूम करेंगे तो उसका प्राइस आज 5 साल बाद क्या है। अगर आप उससे भी 5 साल पहले जाएंगे तो उस वक्त के प्राइस में और आज के प्राइस में क्या डिफरेंस है। दोस्तों किसी भी अच्छी करेंसी जिसके पास अच्छे प्रोजेक्ट्स हैं, वो अगर 5 साल यहाँ पर सिस्टम में टिकी रहती है और 5 साल तक उसका यूजर बेस बढ़ जाता है, तो डेफिनेटली उसके प्राइस हजारों % की ग्रोथ करते हैं। यहाँ तो हम आपको सिर्फ 100% की ग्रोथ के आसपास का रिटर्न दिखा रहे हैं। तो ये जो आपका रिटर्न है ये आपको आपके टोकन पे मिल रहा है, राइट। तो इन्वेस्टमेंट करके आप थोड़ा होल्ड करेंगे तो एक शानदार रिटर्न यहाँ से लेके जाएंगे, राइट। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर अगर आप अभी सिस्टम के अंदर नए एंट्री लेते हैं, स्टार्टिंग के 3,000 लोगों में आ जाते हैं, तो कंपनी यहाँ पर आपको एज ए पार्टनर ट्रीट करेगी, और अपने जितना भी टर्नओवर है, अपने सिस्टम का जितना टर्नओवर है, उस टर्नओवर का 5% निकाल के लाइफ टाइम तक उन 3,000 लोगों को डिस्ट्रीब्यूट करेगी, जो स्टार्टिंग के 3,000 लोग होंगे। दोस्तों ये एक बहुत बड़ी बात है कि कंपनी आपको स्टार्टिंग के लोगों को, 3,000 स्टार्टिंग के लोगों को कंपनी का पार्टनर सेलेक्ट कर रही है, अपनी रेवेन्यू से, अपने जो टर्नओवर है उससे एक परसेंटेज निकाल के आपको डिस्ट्रीब्यूट कर रही है, राइट। इसके साथ दोस्तों यहाँ पर आपको एक और बेनिफिट मिलता है कि अगर आप स्टार्टिंग के 5,000 लोगों में से कोई एक होते हुए, तो भी आपको कम से कम यहाँ से एक जो कंपनी एयर ड्रॉप देने वाली है फ्यूचर में, वो आपको यहाँ से मिलने वाला है।
तो कंपनी का एयर ड्रॉप और कंपनी के स्टार्टिंग के अगर आप पार्टनर बनना चाहते हैं तो ये एक राइट टाइम है अभी आपके पास में, और जितना जल्दी आप इसके अंदर एंट्री लेंगे उतनी जल्दी इन दोनों बेनिफिट का फायदा भी ले पाएंगे, राइट। अब बात करते हैं इसके मार्केटिंग प्लान के बारे में। यहाँ पर तो आपको जो रिटर्न मिलने वाला है आपके उस पे, वो आपको समझ आ गया। अब अगर आपको ये प्रोजेक्ट पसंद आ रहा है, डेफिनेटली आप किसी को रेकमेंड करोगे, और किसी को भी आप रेकमेंड करते हो तो डेफिनेटली यहाँ पर आपका भी एक पार्ट उसके अंदर शामिल होता है। तो यहाँ पर जो सबसे पहला इनकम आपको बनता है आपकी वर्किंग पे, वो होता है डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव। ये डायरेक्ट रेफरल इंसेंटिव क्या है? आप किसी भी व्यक्ति को किसी भी अमाउंट से आप अगर इस सिस्टम के अंदर एंट्री देते हैं, उसको ज्वाइन कराते हैं, उसको इसके इन्वेस्टमेंट कराते हैं और इस प्रोजेक्ट के बारे में बताते हैं, तो यहाँ पर कोई भी व्यक्ति किसी भी अमाउंट से यहाँ पर ज्वाइन करेगा तो आपको उसका 10% डायरेक्ट मिलने वाला है। ये रेफरल इंसेंटिव है, राइट। अब यहाँ पर दूसरा जो आपको बेनिफिट मिल रहा है वो बूस्टर इंसेंटिव मिल रहा है। जैसे आपने यहाँ पर ज्वाइन किया और आपके ज्वाइन करने के 120 घंटे के अंदर, आपकी सेल्फ एक्टिवेशन के 120 घंटे के अंदर अगर आप सिर्फ 2 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस कर देते हो मिनिमम $250 से, तो आपको यहाँ पर एक बूस्टर इंसेंटिव एक्टिवेट हो जाता है। फॉर एग्जांपल आपने यहाँ पर किसी को ये कंडीशन कंप्लीट कर दी तो आपको पहले लेवल से डायरेक्ट से मिल रहा था 10%, प्लस आपका जो दूसरा लेवल है यहाँ पर आपको 2% और मिलेगा, तीसरे लेवल से 1%, चौथे लेवल से 1% और पांचवें लेवल से भी 1%। इस तरह यहां से दोस्तों आपको 5 लेवल तक और आपकी टीम से आपको इंसेंटिव मिलने लगता है अगर आप सिर्फ 120 घंटे के अंदर 2 लोगों को डायरेक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं तो, राइट। इसके बाद दोस्तों तीसरा बेनिफिट है यहाँ पर यूनिक मैचिंग इंसेंटिव। ये यूनिक मैचिंग इंसेंटिव किस तरह मिलता है दोस्तों? यहाँ पर जो आपकी लेग्स हैं, लेग्स मींस आपके जो डायरेक्ट लोग हैं वो कितने भी हो सकते हैं, ABCDEF, ये कितनी भी लेग्स आप ओपन कर सकते हैं, और जितनी भी लेग्स आपकी हैं उसमें जो बिजनेस होगा वो बिजनेस काउंट किया जाएगा, जिसमें से सबसे ज्यादा बिजनेस जिस लेग में होगा उसको पावर लेग काउंट किया जाएगा, और जितनी भी बाकी अदर्स लेग हैं उन सब में क्योंकि कम बिजनेस है एक लेग के मुकाबले, तो वो सब वीकर में काउंट होंगी, और वीकर और पावर को एक साथ मिला के मैच किया जाएगा, और जितना भी मैचिंग इनकम बनेगा वो आपको 10% के हिसाब से मिलता रहेगा। दोस्तों यहाँ पर समझते हैं कि 4000, अगर $4000 का बिजनेस जो है वो बी के पास से आया, $1000 का बिजनेस ए के पास से, और $1500 का बिजनेस सी के पास से आया, तो यहाँ पर पावर लेग कौन सी हुई? बी पावर लेग हुई, और ए और सी जो है वो वीकर लेग हुई। तो ए और सी का बिजनेस मिला के अगर देखें तो $2500 का हुआ, और बी का बिजनेस कितना हुआ? $4000। तो यहाँ पर $2500 की मैचिंग हुई, जिसका $250 आपको मिल गया, और बाकी का जो यहाँ पर बैलेंस बचता है वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है। जिस भी लेग में बचेगा वो कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर जो कैरी फॉरवर्ड बिजनेस है वो आपका सिर्फ 60 डेज के लिए एक्टिव रहता है। अगर आप 60 डेज में उसको मैचिंग नहीं करते हैं तो वो लैप्स हो जाएगा, और 60 डेज से पहले अगर आप उसे मैच करते हैं तो उसका बेनिफिट आपको मिल जाएगा। एक कंडीशन और है यहाँ पर कि आपको यहाँ पर कम से कम अपनी 3 लेग ओपन करनी होंगी, ABC। अगर आप सिर्फ 2 ही लेग ओपन करेंगे तो वो आपस में उनका मैचिंग नहीं होगा। मैचिंग होने के लिए मिनिमम आपको 3 लेग्स ओपन करनी पड़ती हैं, राइट। तो ये आपको जो मिल रहा है मैचिंग इंसेंटिव इनकम, ये बहुत शानदार है। आपकी टीम की वर्किंग पे आपको मिल रहा है। जितनी आपकी टीम काम करेगी, जितना आप अपनी टीम को सपोर्ट करेंगे, उतना ज्यादा बेनिफिट आपको यहाँ से मिलने वाला है। दोस्तों इसके बाद यहाँ पर जो एक और इनकम है वो है जनरेशन इंसेंटिव, और ये जनरेशन इंसेंटिव भी आपकी टीम की वर्किंग से आपको मिलता है। तो यहाँ पर छोटे छोटे से टारगेट रखे गए हैं, और ये टारगेट जैसे ही आप कंप्लीट करते हैं, फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर $1000 की मैचिंग कर देते हैं, तो मैचिंग करने के बाद आपको यहाँ पर एक पोजीशन मिलती है K1, और K1 बनते ही आपको एक और इनकम स्टार्ट हो जाती है, इंसेंटिव। वो मिलता है 2% आपकी टीम का। आपकी टीम अब जितना भी बिजनेस करेगी उसका 2% आपको मिलने लगेगा, और इसके साथ वन टाइम रिवॉर्ड आपको मिलता है $30। इसी के साथ आपका एक रैंक कंप्लीट हो जाता है, और इसी तरह आप फिर दूसरा रैंक करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको आपकी टीम में 3 K1 जो है वो करने पड़ेंगे। जैसे आपकी टीम से 3 K1 तैयार हो जाते हैं तो आपका परसेंटेज 2% से बढ़ के 3% हो जाएगा, प्लस आपको जो वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है वो $100 का होगा। इसी तरह आपको K3 बनना है तो आपको आपकी टीम से 3 K2 बनाने पड़ेंगे, तभी आप यहाँ पर इस पोजीशन पे पहुंचेंगे, और यहाँ पर आपका परसेंटेज बढ़कर हो जाएगा 4%, प्लस जो आपकी टीम का वन टाइम रिवॉर्ड होगा वो होगा $250। इसके साथ यहाँ पर K4 आप बनना चाहेंगे तो आपको आपकी टीम में 3 KT बनाने पड़ेंगे, 3 K3 बनाने पड़ेंगे, और जैसे ही 3 K3 आपकी टीम में बन जाते हैं तो आप 5% पे पहुंचते हैं, और आपको वन टाइम रिवॉर्ड मिलता है $500 का। इसके बाद आप K5 बनने के लिए आपकी टीम से 3 K4 बनाने होंगे, और यहाँ पर आप पहुंचेंगे 6% पे, और वन टाइम रिवॉर्ड होगा $1000 का। दोस्तों इसके साथ यहाँ पर आपको एक और शानदार इनकम मिलती है,
इंसेंटिव, रिवॉर्ड और इसके साथ आपको डिफरेंशियल इनकम की भी बात करते हैं। तो डिफरेंशियल इनकम क्या है? फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर K5 है और आपकी टीम है K4, K3, K2 और K1, तो यहाँ पर आपके परसेंटेज उनकी परसेंटेज में फर्क है। तो जितना भी ये डिफरेंस है, यानी कि आप 6% पे हैं और आपकी टीम में कोई 2% पे है, तो जो 4% का डिफरेंशियल इनकम होगा वो आपको मिलेगा डायरेक्ट। तो आपके आपकी पोजीशन के हिसाब से अगर आपकी टीम के पास का रैंक कम है तो उसका जो डिफरेंस है वो भी आपको मिल रहा है। तो 3 इनकम यहां से मिलती है, इंसेंटिव आपका, और दूसरा रिवॉर्ड, और तीसरा आपका डिफरेंशियल, राइट। यहाँ पर K5 के बाद आपके पास और पोजीशंस होती हैं। K6 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K5 चाहिए होते हैं, जिससे आप पहुंचते हैं 7% यानी 7% पे। वन टाइम रिवॉर्ड होता है आपका $2000 का। K7 बनने के लिए आपको आपकी टीम में 3 K6 चाहिए, जिससे कि आपका जो परसेंटेज है वो पहुंचेगा 8% पे, और आपकी टीम आपको जो वन टाइम रिवॉर्ड मिलेगा वो मिलेगा $4000 का। इसके बाद आपका रैंक है K8, जिसके लिए आपको आपकी टीम में 3 K7 जो है वो क्रिएट करने होंगे, जिससे आपकी परसेंटेज हो जाएगी 9%, प्लस आपको यहाँ पर वन टाइम रिवॉर्ड जो मिलता है वो मिलता है $10,000 का। इसी के साथ K9 बनने के लिए आपको यहाँ पर आपकी टीम से चाहिए 3 K8, और इसी के साथ आपका हो जाएगा परसेंटेज 10% पे आप यहाँ को आपकी टीम से मिलेगा, और इसके साथ आपको वन टाइम रिवॉर्ड जो मिलता है वो मिलता है $20,000 का। इसके साथ लास्ट जो रैंक है यहाँ पर K10 की है, और K10 बनने के लिए आपको आपकी टीम से 3 K9 क्रिएट करने होंगे, जिससे कि आपकी अब परसेंटेज हो जाएगी 12%, यानी कि आपकी इसके बाद आपकी जितनी भी टीम जितना बिजनेस करेगी उसका 12% आपको अलग से मिलेगा, और वन टाइम रिवॉर्ड यहाँ पर आपको मिलता है $50,000 का। तो दोस्तों ये था आपका शानदार इनकम जो जनरेशन इंसेंटिव के रूप में मिल रहा है, 3 तरह का, डायरेक्ट इंसेंटिव, रिवॉर्ड और आपका डिफरेंशियल इनकम, राइट। तो दोस्तों इसके साथ यहाँ पर एक और ऑप्शन आपको कंपनी दे रही है कि अगर आपको ट्रस्ट है इस टोकन पे और आपका मन बन जाता है कि मैं 2 4 5 साल के लिए इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो आपके पास ऑप्शन है कि आप कुछ टोकन को खरीद के स्टेकिंग पे डाल सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आप अगर टोकन होल्ड कर रहे हैं 2 3 4 साल 5 साल के लिए, तो आप मिनिमम 1 लाख कूप टोकन जो है वो स्टेकिंग पे रख सकते हैं, जिससे आपको एक और बेनिफिट मिलेगा कि आपको ईयरली 10% और एक्स्ट्रा मिलेगा। ये ऑप्शनल है, इसके लिए कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है, ये आपकी चॉइस है कि आपने अगर स्टेक में आपने होल्डिंग करनी है तो होल्डिंग से ज्यादा अच्छा है स्टेकिंग करें, ताकि आपका जो ग्रोथ है और ज्यादा हो जाए, राइट। तो दोस्तों इसके बाद अब बात करते हैं कुछ रिवॉर्ड्स की। अभी स्टार्टअप है तो कंपनी ने अपना कुछ रिवॉर्ड प्लान निकाला है, क्योंकि स्टार्टअप में काफी सारे लोगों को एक खुशी होती है कि हम किसी प्रोजेक्ट में जुड़े तो हमें वहां सम्मान मिले, रिवॉर्ड्स मिले, इंटरनेशनल टूर्स मिले। तो उससे क्या होता है, एक अंदर से और मोटिवेशन आता है कि किसी अच्छी कंपनी के साथ जुड़ के अगर हमने मेहनत की थी तो उस मेहनत का रिजल्ट क्या मिला, और रिजल्ट के साथ साथ हमें रिवॉर्ड क्या मिला। और ये जब सारी चीजें मिलती हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको रिटर्न मिल रहा है, आपकी वर्किंग पे आपको रिटर्न मिल रहा है, और आपके अच्छे परफॉर्मेंस पे आपको रिवॉर्ड भी मिल रहे हैं, तो ये रिवॉर्ड जो है हम आपको एक बार एक्सप्लेन कर देते हैं आपके रिवॉर्ड किस तरह होंगे। दोस्तों यहाँ पर जो पहला रिवॉर्ड है वो है एक स्मार्टफोन। इसके लिए आपको करना क्या है, जितना भी आप बिजनेस मैचिंग करेंगे उस बिजनेस मैचिंग की यहाँ पर काउंटिंग होगी। तो $5000 का बिजनेस मैच अगर आप यहाँ पर 31 मार्च तक कर देते हैं, दोस्तों जितने भी रिवॉर्ड मैं आपको बताने वाला हूं उनका टाइम पीरियड जो है वो 31 मार्च है, और 31 मार्च तक यहाँ पर आप किसी भी पोजीशन पे किसी भी रिवॉर्ड पे पहुंचेंगे वो रिवॉर्ड आपको यहाँ से डेफिनेटली मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपका जो पहला रिवॉर्ड है $5000 की मैचिंग पे स्मार्टफोन, $10,000 की मैचिंग पे दुबई टूर, $25,000 की मैचिंग करने पर लैपटॉप, और $37,500 की मैचिंग करने पर मैकबुक, और अगर आप यहाँ पर $50,000 की मैचिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ पर यूक्रेन का एक टूर मिल रहा है गिफ्ट के रूप में। $62,500 की मैचिंग करने पर बेलारूस का एक टूर मिलता है, और अगर आप यहाँ पर $1,50,000 की मैचिंग कर देते हैं तो पेरिस का कपल टूर आपको यहाँ से मिल रहा है, और अगर आप यहाँ पर $2,50,000 की मैचिंग बिजनेस कर देते हैं तो आपको करीब $10,000 तक की कोई भी कार गिफ्ट के रिवॉर्ड के रूप में मिल रही है। आप अगर यहाँ पर $5,00,000 तक की मैचिंग कर देते हैं बिजनेस की, तो आपको यहाँ पर $20,000 तक की कोई भी कार आप यहाँ से रिवॉर्ड के रूप में ले सकते हैं। और आप अगर यहाँ पर $12,50,000 की बिजनेस का मैचिंग कर देते हैं तो आपको यहाँ पर $50,000 तक की कोई भी लग्जरी कार रिवॉर्ड के रूप में मिलेगी। अगर आप यहाँ पर $25,00,000 की बिजनेस मैचिंग करते हैं तो आपको करीब $1,00,000 तक का 2 बेडरूम अपार्टमेंट जो है वो रिवॉर्ड के रूप में मिल रहा है।
प्लस आपको यहाँ पर 62,50,000 डॉलर की मैचिंग करने पर एक शानदार विला जो है वो दिया जाएगा गिफ्ट के रूप में, जिसकी वर्थ करीब 2,50,000 डॉलर तक हो सकती है। दोस्तों ये डिपेंड करता है आपकी वर्किंग पे और आपकी टीम की वर्किंग पे कि आप यहाँ पर कितना डेडिकेशन से काम करते हैं अपनी टीम के साथ। जितना डेडिकेशन आप दिखाएंगे उतना अच्छा और उतना बड़ा रिवॉर्ड यहाँ से आपको मिलने वाला है, राइट। अब यहाँ पर बात करते हैं छोटी सी कंडीशन के बारे में। दोस्तों जितना भी आप इन्वेस्ट कर रहे हैं उस इन्वेस्टमेंट का मैक्सिमम आप जो अर्न करते हैं एक आईडी पर, वो 5 गुना ही अर्न करते हैं। तो यहाँ पर आपकी जो आईडी की कैपिंग है मिनिमम 5 गुना है। 5x होने के बाद आपको फिर री इन्वेस्ट करना पड़ेगा, राइट। इसके साथ यहाँ पर आपका जो बिजनेस मैचिंग जो है वो मैचिंग इंसेंटिव है, उसमें भी एक कैपिंग है कि आपको पर डे जो बिजनेस मैचिंग मिलने वाला है वो आपका मिनिमम सेम आपके पैकेज के बराबर होना चाहिए। अगर उससे हाई होगा तो उसमें आपका लैप्स हो जाएगा, जिसके लिए आपको अपनी आईडी को अपग्रेड करना होगा। फॉर एग्जांपल आपका अगर बिजनेस मैचिंग डेली $500 का आ रहा है तो आपकी जो आईडी है उसका भी $500 का एक्टिवेशन होना चाहिए। अगर आपका $500 का एक्टिवेशन नहीं है तो जो एक्स्ट्रा इनकम है वो लैप्स हो जाएगी। आपको यहाँ पर एक्स्ट्रा जो है वो डालना पड़ेगा अपनी आईडी का। तो यहाँ पर आपने समझा कि पैकेज जो है वो सेम आपकी हाइट उससे काउंट होगा, आपकी एक्टिवेशन से। जितना आपका एक्टिवेशन है उतना ही आपका जो है वो कैपिंग है। इसके बाद यहाँ पे बात करते हैं जितना भी आपको अर्निंग आती है उस अर्निंग का 50% आपका कूप टोकन वॉलेट में जाता है और 50% इंसेंटिव वॉलेट में। तो आप जो भी अर्निंग कर रहे हैं वो डिवाइड हो जाती है। और यहाँ पर जो क्लोजिंग्स हैं वो कुछ इस तरह है। जो पैकेजिंग बोनस है डेली क्लोजिंग है, और रेफरल इंसेंटिव जो है वो भी डेली क्लोजिंग है। बूस्टर इंसेंटिव वो भी डेली क्लोज होता है। यूनिक मैचिंग इंसेंटिव जो आपको बताया उसका आपका 15 डेज के अंदर जो है वो कैलकुलेशन होता है और 50 हर 15 दिन के अंदर उसकी क्लोजिंग होती है। जनरेशन इंसेंटिव जो है वो आपको डेली मिलने वाला है। और इसके बाद बात करें तो यहाँ पर विड्रॉल का जो टाइम है, विड्रॉल यहाँ पर मिलता है आपको हर 15 दिन में, यानी कि महीने में आप चाहें तो 2 बार यहाँ से विड्रॉल ले सकते हैं। और इसके साथ अगर आप यहाँ पर मिनिमम विड्रॉल का जो लिमिट है वो देखेंगे तो आपको 15% मिनिमम विड्रॉल अमाउंट है $10 और विड्रॉल चार्जेस जो है वो 15% है। मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर आप कर सकते हैं। मिनिमम वॉलेट टू वॉलेट ट्रांसफर करने का यहाँ पर जो है चार्ज $5 है। उसके साथ पेमेंट गेटवे जो है, यानी कि जहां पर पेमेंट का इस्तेमाल किया जाता है लेन देन में, वो आपका TRC20 यानी कि ट्रोन की ब्लॉकचेन का इस्तेमाल किया जा रहा है। USDT TRC20 का जो है वो लेन देन के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, राइट। तो यहाँ पर आपने अभी सारी कंडीशंस, सारी चीजें वो आपने देखी वन बाय वन। तो आई होप कि काफी सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई क्वेश्चन, कोई डाउट आपका रह जाता है तो हमारी रिकमेंडेशन होती है कि आप अपने अपलाइन या सीनियर या जिसने आपको इस प्रोग्राम के लिए इन्वाइट किया है, इस ऑप्शन में, इस प्रोग्राम में, इस मीटिंग में, उसको आप प्लीज कॉल करें इस मीटिंग के फौरन बाद। और आप और डिटेल में उनसे भी चाहें तो डिस्कस कर सकते हैं, क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं। और जब आपको समझ आ जाए तो आप इस सिस्टम को स्टार्ट कर सकते हैं, इन्वेस्ट कर सकते हैं, चीजों को लर्न कर सकते हैं और लर्निंग के साथ साथ आप अर्निंग भी कर सकते हैं, राइट। सो गाइस, थैंक यू सो मच टू हैव दिस फैंटास्टिक मीटिंग। और अभी यहाँ पर बारी है कुछ रिजल्ट्स की। तो आप यहाँ पे रिजल्ट्स देख सकते हैं कुछ लीडर्स के, तो वो आपको दिखाएंगे मिस्टर मैंडी जी। सो मैंडी जी, आई वुड लाइक कि आप आगे के रिजल्ट जो है वो प्लीज दिखाएं यहाँ पर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच मैंडी जी। थैंक यू मिराज सर, बहुत ही जबरदस्त प्रेजेंटेशन आपने दिया। और आई एम श्योर कि जितने भी हमारे यहाँ पर पार्टिसिपेंट्स हैं जो फर्स्ट टाइम इस मीटिंग में आए हैं, तो उनको काफी अच्छे तरीके से पता चला होगा कि कैसे हम कूप 360 का पार्ट बन सकते हैं, कैसे कितनी इन्वेस्टमेंट के साथ शुरू कर सकते हैं और कैसे ये सारे बेनिफिट्स अवेल कर सकते हैं। तो बहुत बहुत शुक्रिया जी। तो आगे बढ़ते हैं। बहुत ही प्यारा, बहुत ही नायाब, बहुत ही दिलकश ये प्रोजेक्ट हमारे सामने आया है। और नो डाउट, जैसे हम रेगुलर बात भी करते हैं, तो ये पूरा साल जो 2022 है, ये काफी लोगों का लाइफ चेंजिंग टाइम होगा। जो हमारे पार्टिसिपेंट्स दिन रात इसमें मेहनत कर रहे हैं, जो हमारे लीडर्स इसमें काम कर रहे हैं, और बहुत ये फ्रूटफुल होने वाला है। क्योंकि जैसे अभी हमारा लॉन्चिंग भी होने वाला है, बस टाइम ऑलमोस्ट आ गया है, और वहां पर हम NFT मार्केट प्लेस, जो कंपनी का पहला कदम है, वो हमारे साथ सभी के रूबरू होगा। और बहुत ही कूप वर्ड्स के साथ कंपनी इस नए युग में एंटर करने जा रही है। आज भी हमने डिस्कशन किया, जो स्टार्टिंग में वीडियो में देखा, कि कैसे वेब 1.0 से लेकर अभी 3.0 का ट्रेंड हो गया अभी, और आगे 4.0 5.0 भी आएंगे। और इस 3.0 जो वेब ने हमको एक नायाब चीज दे दी, एक नई दुनिया दे दी, वो दे दी डिसेंट्रलाइज की। जैसे हमने पहले भी डिस्कशन किया कि
आज हर चीज़ की जो हमारी प्राइवेसी नहीं रही, आप कहीं भी सोशल मीडिया यूज़ कर रहे हो तो आपकी एक-एक दिन की, एक-एक सेकंड की आप क्या खाते हैं, क्या पीते हैं, कहाँ पर आपका इंटरेस्ट है, हर चीज़ की प्राइवेसी हर एक कंपनी के पास जाती है और वो डाटा शेयर भी होता है। लेकिन डिसेंट्रलाइज़्ड टोटली दुनिया ही डिफरेंट है जी, कोई किसी को हैक नहीं कर सकता। अभी एक बहुत बड़ी एग्ज़ाम्पल हुई जी हैकिंग, अभी बैंकों की हैकिंग हो जाती है क्योंकि पता है सेंट्रलाइज़्ड है, वो कहाँ से डाटा पूरा ऑपरेट किया जा रहा है, बैकएंड पे कहाँ से आईपी एड्रेस ऑपरेशन में है, तो हर चीज़ हैकिंग करनी हैकर्स के लिए बहुत ईज़ी हो गया है। अभी एक बहुत बड़ा नाम ओपन सी जिसको हम जानते हैं कि जहाँ पर दुनिया का सबसे बड़ा एनएफटी प्लेटफ़ॉर्म है। तो उसकी ईमेल को हैक करके हैकर्स ने सभी इन्वेस्टर्स को ईमेल किया कि जिसने भी हैक किया था कि आपकी ईम हमने जो अपनी कंडीशंस हैं वो अपडेट कर दी हैं और इसको आप लॉगिन करें और लॉगिन होते सारी लोगों की एनएफटी चोरी करी गई। तो कहने का मतलब है कि ये सारी चीज़ों का तोड़ लेके आई है 3.0 इंडस्ट्री जो मेटावर्स और ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बेस्ड है और आपको पता है कि जो ब्लॉकचेन बनता है ये अलग-अलग एड्रेसेस कोडिंग के थ्रू होता है और हर की अपनी यूनिक मैचिंग होती है। इसको चोरी करना, इसको हैक करना नामुमकिन है, ये नहीं हो सकता और जैसे-जैसे ये रेवोल्यूशन आएगा, बहुत सारी नई टेक्नोलॉजीज़ हम लोगों को देखने को मिलेगी और हम फ़ख्र से कह सकते हैं कि जो कूप 360 का टोटली प्रोजेक्ट डिसेंट्रलाइज्ड है, टोटली कम्युनिटी बेस्ड है, यानी कि इसमें हेर-फेर करना जो पूरे ब्लॉकचेन के साथ जो जितने भी कार्यक्रम आएँगे हमारे काफ़ी क्लियर होंगे और सभी को ईज़िली समझ आ सकेंगे। तो यहाँ पर मैं बधाई देना चाहूँगा जी हमारे सारे लीडर्स को, दिन-रात इतना ज़बरदस्त ज़ोर लगा रहे हैं और अभी अभी जो कमिंग वीक है यानी कि ये जो मार्च का मंथ खत्म होने तक हमारे 2 से 4 लीडर्स जो है फुल टाइम फील्ड में रहेंगे और अलग-अलग स्टेट्स के इंडियन जो हमारे लीडर्स हैं वो स्टेट के विजिट्स पर हैं और नो डाउट बहुत अच्छा जो परफॉर्मेंस आने वाली है और ऑलरेडी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस जा रही है और मैं बहुत खुशी के साथ कहना चाहूँगा कि अ, होपफुली कमिंग 10 टू 15 डेज़ में जो इंडिया पाकिस्तान की सेल है वो $1,00,000 को क्रॉस कर जाएगी। ये कूप 360 के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होने वाली है कि इस पूरे साउथ एशिया पैसिफिक में इतना ज़बरदस्त परफॉर्मेंस कंपनी के जो हमारे लीडर्स हैं वो काम कर रहे हैं और मैं यहाँ पर बधाई देना चाहूँगा जी भूटान से हमारी जो जो टीम हमारे साथ लॉगिन हो चुकी है जी चंद्रावती फैमिलीज़ और उनके जो कलीग्स हैं वो हमारे साथ इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं जी, मैं उनको भी वेलकम करता हूँ, आज वो मीटिंग में हाज़िर भी हैं। तो बहुत-बहुत दिल से आभारी हैं कि आपने कूप 360 के ऊपर ट्रस्ट किया और नो डाउट ये आपका एक-एक जो पाई है, जो एक-एक आपका रुपया है, जो एक-एक आपका सेंट है, ये यहाँ पर कैलकुलेशन में आ चुका है और इसका फ्यूचर बहुत बढ़िया रहेगा। और मैं यहाँ पर हमारे सारे लीडर्स को बधाई देना चाहूँगा, यहाँ पर हमारे अभय जी बैठे हुए हैं मुंबई से, अभी मैं अल्फ़ाबेटिकली शुरू करूँगा, जो मैं थोड़ा-सा इंट्रोडक्शन भी करवाने की कोशिश करूँगा। तो अभय जी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस कर रहे हैं और ये पूरा आने वाले 10 दिन इनके टोटली बिज़ी हैं क्योंकि ये टोटली टूरिंग पर है। बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है हमको वर्ल्ड वाइड और इंडिया में बहुत सारी स्टेट्स अब अप्रॉक्सिमेटली 15 जो स्टेट्स हैं वो शुरू हो चुकी हैं जी, मैं उसका बधाई देना चाहूँगा जी अभय जी और उनकी एंटायर टीम को जो इतना अच्छा काम कर रहे हैं और मिस्टर अमर शर्मा जी हमारे बहुत ही अच्छे इन्वेस्टर और बहुत दिन-रात इस प्रोजेक्ट को मेहनत कर रहे हैं और रेगुलर हमारी मीटिंग में भी होते हैं, नॉन स्टॉप कोई छुट्टी नहीं होने देते हैं और कांसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं, उनका वेलकम करता हूँ। और यहाँ पर मैं मिस्टर अनूप गांगुली जी का भी बहुत दिल से आभार करता हूँ कि इन्होंने इतना ज़बरदस्त वर्किंग कर रहे हैं और इतना ज़बरदस्त बिज़नेस आ रहा है और पूरी कोलकाता बेल्ट जो है, जो बंगाल है, वेस्ट बंगाल में अच्छा ज़बरदस्त बिज़नेस आ रहा है। सिर्फ वेस्ट बंगाल नहीं है, वहाँ से जो आस-पास के काफ़ी स्टेट्स हैं, वहाँ से भी अच्छा बिज़नेस सर लेके आ रहे हैं और मैं यहाँ पर बटाला टीम हमारी पंजाब से इनको भी वेलकम करता हूँ और इन्होंने भी पिछले वीक में 3 टू 4 जो जो पार्टिसिपेंट्स हैं कंपनी में इंट्रोड्यूस करवाए हैं, तो मैं सर का भी बहुत हरविंदर जी का बहुत आभारी हूँ और हमारी झांसी टीम से मिस्टर ब्रिजभूषण जी, ये भी पूरे कांसेप्ट को समर्पित हैं और पूरी मेहनत करते हैं और रेगुलर मीटिंग्स में आ रहे हैं जी, इनका भी बहुत-बहुत शुक्रिया और चंद्रावर्ती शर्मा जी भूटान से मैम का मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, हम पुराने भी एक-दूसरे को जानते हैं और काफ़ी बार हमारी डिस्कशन भी हुई है और इन्होंने कूप 360 के ऊपर ट्रस्ट किया और जो अपने सीनियर्स के ऊपर ट्रस्ट किया, तो जिनका बहुत-बहुत शुक्रिया जी। आप भूटान से हमारे साथ जॉइन करने वाले या इस कंपनी का पार्ट बनने वाले पहले जो है पार्टिसिपेंट बन चुके हैं जी, आपका वेलकम है और दानिश जी का मैं बहुत वेलकम करता हूँ। आप रेगुलर इस मीटिंग में भी होते हैं और कांसेप्ट को समझते हैं और हमारे एक बहुत ही अच्छे ग्रेट लीडर जो मैम
जुम्मा बारे जी हैं जी, उनका भी वेलकम है। बहुत ही अभी हम लास्ट वीक एक कॉन्फ्रेंस में एक मीटिंग में इकट्ठा हुए थे, तो बहुत अच्छे तरीके से इस कंपनी में कूब 360 को आगे लेके चल रही हैं जी। बहुत-बहुत शुक्रिया। और हमारे पंजाब से वन ऑफ द ग्रेट मोटिवेटर, लीडर, स्पीकर जो ऑलरेडी काफ़ी इवेंट्स भी एज़ ए होस्ट ऑर्गेनाइज़ कर चुकी हैं, ज्योति शर्मा जी वो मीटिंग में हैं जी, उनका भी मैं दिल से आभार प्रकट करता हूँ कि वो इस मीटिंग में आए और हमारी मीटिंग में रेगुलर पार्टिसिपेट करती हैं, उनका भी वेलकम है। और एक हमारे बहुत और अच्छे लीडर जो रेगुलर डीपी भी उन्होंने कूप की लगाई हुई है, बांडे ओंकार जी औरंगाबाद से। और बहुत जबरदस्त टीम ये ऑलरेडी खड़ी कर चुके हैं और बहुत समर्पित है पूरे प्रोजेक्ट को कूप 360 में। और बहुत-बहुत शुक्रिया जी आपका, बहुत आपका थैंकफुल है। और हमारे कुछ पार्टिसिपेंट्स कूप के नाम पर भी बैठते हैं, तो उनको भी मैं थैंक्स करना चाहूँगा कि उनकी ये डेडिकेशन दिखाता है कि वो अपना नाम भी कूपर के नाम पर और कूप के नाम पर आते हैं, उनका भी वेलकम है। और यहाँ पर एक बहुत ही हमारे अच्छे जो एक इन्वेस्टर पार्टिसिपेंट्स और एक टेक्निकली साउंड मिस्टर मंती सरकार जी यहाँ पर बैठे हुए हैं और बहुत अच्छा इस इंडस्ट्री का नॉलेज रखते हैं और कूप में भी उन्होंने अपना जो है कंट्रीब्यूशन दिया है, उनका भी मैं बहुत वेलकम करता हूँ। मीठू पॉल जी, उनका भी वेलकम करता हूँ। और नैन्सी जी जो रेगुलर हमारी मीटिंग में रहते हैं, तो उनका भी दिल से आभार है और थैंक यू कि आप रेगुलर हमारी मीटिंग में आते हैं, पूरा प्रोजेक्ट समझते हैं, सुनते हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया। एक हमारे बहुत अच्छे और इन्वेस्टर नीलमणि देव बर्मन जी, बहुत अच्छे तरीके से प्रोजेक्ट को आगे लेके जा रहे हैं। रेगुलर इनका कंट्रीब्यूशन भी रहता है और रेगुलर मीटिंग में भी होते हैं, उनका भी वेलकम करते हैं। और आगे बढ़ते हैं जी, मिस्टर परमिंदर मिश्रा जी, ये नॉर्थ ईस्ट से हमारे एक बहुत ग्रेट लीडर और अभी कंपनी के साथ ऑलरेडी काम शुरू कर चुके हैं जी। इनका भी वेलकम करता हूँ और होपफुली आने वाले टाइम में बहुत अच्छा बिज़नेस ये कंपनी में लेके आएँगे और बहुत अच्छे लेवल पर ये कंसेप्ट को आगे बढ़ाएँगे, तो इनका भी दिल से आभार है। और राजेश कुमार जी का वेलकम है, रंजीत जी का। और पाकिस्तान से हमारे एक बहुत अच्छे लीडर साजिद अली साहब जुड़े हुए हैं जी। इनका भी बहुत वेलकम है और रेगुलर कंपनी में काम कर रहे हैं और होपफुली जैसे-जैसे कंपनी में प्रोजेक्ट आगे आएँगे तो पूरे टीम को पाकिस्तान में भी अच्छी लीड करेंगे। इनका भी बहुत वेलकम है। मिस्टर सिद्धार्थ जी का वेलकम है। और यहाँ पर हमारे एक बहुत अच्छे लीडर नाज़िया मैम भी जुड़े हुए हैं नॉर्थ ईस्ट से और ऑलरेडी काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस कंपनी में दे चुके हैं और इनके बारे में भी रेगुलर हम सुनते रहते हैं इनकी अपलाइन से और इनकी टीम से कि ये बहुत दिन-रात कंपनी को समर्पित है जी। बहुत-बहुत शुक्रिया नाज़िया मैम। और यहाँ पर हमारे साथ भूटान से मिस्टर जुगल चंद्रा जी भी जुड़े हुए हैं जी। सर जी आपका बहुत-बहुत वेलकम। आपने इस प्रोजेक्ट पे ट्रस्ट किया, इसमें पार्टिसिपेंट बने और बहुत-बहुत शुक्रिया। और आने वाले टाइम में हम और भी अच्छा भूटान में बिज़नेस करेंगे, तो आपका बहुत-बहुत वेलकम है। और रूबी जी का वेलकम है और सभी टीम का जो रेगुलर इस कांसेप्ट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और अपना कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, सभी का बहुत आभार है। और रेगुलर हम बने रहिए दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे प्रोजेक्ट्स लाइव होंगे, बहुत सारी अपडेट्स लाइव होंगी और बहुत रेगुलर इंटरवल्स पर हम आपको ग्रुप्स के ज़रिए जो हमारे अलग-अलग 10 से 15 व्हाट्सएप ग्रुप चल रहे हैं, उसके ज़रिए और जो हमारी ज़ूम मीटिंग्स रहती हैं, एक बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन रहता है ज़ूम मीटिंग के थ्रू। तो रेगुलर जो अपडेट्स हैं, वो कंपनी के मिलते हैं। इसके अलावा दोस्तों, कंपनी के सारा सोशल मीडिया ऑलरेडी लाइव है, ट्विटर लाइव है, फेसबुक लाइव है, इंस्टाग्राम लाइव है, टेलीग्राम लाइव है। सभी में आएँ और यूट्यूब के चैनल्स को सब्सक्राइब करें ताकि जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है आपके तक पहुँच सके। क्योंकि जो-जो अभी प्रोजेक्ट्स कंपनी के लाइव होंगे आप वहाँ से मॉनिटर कर सकते हो। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है कि कंपनी ने बहुत बड़े लेवल पर ऑलरेडी लाखों रुपए का बजट कंपनी ने शुरू कर दिया है मार्केट कैंपेनिंग के ऊपर। कंपनी बहुत अच्छे लेवल पर ब्लॉग्स को लेकर, सोशल मीडिया प्रमोशंस को लेकर, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के ऊपर वर्क कर चुकी है। आने वाले टाइम में आपको बड़ी-बड़ी कॉन्फ्रेंस, इंटरनेशनल टाई अप्स, अलग-अलग बड़े-बड़े जो मार्केट के बड़े जितनी भी सॉरी मेरी आवाज़ कट गई थी, कोई लोकल कॉल था। तो जी, जितने भी आने वाले टाइम में आपको इंटरनेशनल पार्टिसिपेशंस में जो टाई अप्स हैं, काफ़ी कुछ आपको मिलने जा रहा है, क्योंकि कंपनी ऑलरेडी सोशल मीडिया प्रमोशन पर और इंटरनेशनल एक्सपेंशन पर, क्योंकि मार्केट में कंपनी का नाम ये ज़रूरी नहीं है कि मल्टी लेवल मार्केटिंग में हाइलाइट हो। कंपनी का ऑलरेडी प्री प्लान था काम शुरू करने से पहले कि दुनिया में इसकी इतनी इंटरनेशनली प्रमोशन की जाएगी कि हर कोई नॉन नेटवर्कर्स लोग एज ए इन्वेस्टर, एज ए वीसी फंडर्स, वो सारे इस कंपनी में आए, इसमें पार्टिसिपेट करें और इसका जो मैक्सिमम बेनिफिट लें। और इसकी पूरे टोकन की वैल्यूएशन बढ़ाने के लिए कंपनी के सारे जो रोड मैप्स हैं, जो सारे एजेंडास हैं, वो क्लियर है।
और आपको रेगुलर इसकी जानकारी मिलती रहेगी। तो दोस्तों, कंपनी का जितना भी सोशल नेटवर्क है उसको फॉलो करें, उसको सब्सक्राइब करें और अपडेट्स आपको रेगुलर रहेंगी। इसी के साथ हम नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं, जो नेक्स्ट वेडनेसडे रहेगी, इसी टाइम पे रहेगी, और आप आएँ अपने साथ मैक्सिमम गेस्ट को लेके आएँ ताकि वो सारा इस कांसेप्ट को समझ सकें। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।